रहस्यमय खोया हुआ शहर एल डोराडो। नमस्कार दोस्तों और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की खोज पर जा रहे हैं जिसने सदियों से खोजकर्ताओं और इतिहासकारों को मोहित किया है। खोया हुआ स्वर्णिम शहर एल डोराडो दक्षिण अमेरिका के जंगलों की गहराई में कहीं छिपा हुआ माना जाता है। एल डोराडो एक ऐसा शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सोने से बना है। इसकी सड़कें सोने की पक्की हैं, इसके घर सोने से सजे हैं और इसकी झीलें सोने की धूल से जगमगाती हैं। एल डोराडो एक रहस्यमय यात्रा। एल डोराडो स्वर्ण का खोया हुआ शहर। दक्षिण अमेरिका का यह किंवदंती सदियों से खजाना शिकारियों को अपनी ओर खींचता रहा है। फिर भी एल डोराडो की कहानी हमेशा किसी स्थान के बारे में नहीं थी। यह एक व्यक्ति की कहानी के रूप में शुरू हुई। एल रे डोराडो स्वर्ण राजा। किंवदंती है कि एल डोराडो एक बहुत धनी शासक था जो सदियों पहले कोलंबिया के वर्तमान बोगोटा शहर के पास के क्षेत्र पर राज करता था। यह राजा इतना अमीर था कि त्योहारों के दौरान वह अपने पूरे शरीर को सोने की धूल से ढक लेता था और हर दिन के अंत में ऐसा कहा जाता है कि एल डोराडो अपने लोगों के साथ एक विशेष सफाई अनुष्ठान के लिए झील पर जाता था। वहां वह एक बेड़ा लेकर जाता और उसमें गोता लगाता था। झील में एल डोराडो की तैराकी सोने की धूल को धो देती थी, जबकि उसके लोग झील में हर तरह के सुनहरे खजाने और जवाहरात फेंक देते थे। एल डोराडो अनुष्ठान। यूरोपीय लोगों के अमेरिका आने से बहुत पहले यह भूमि कई अलग अलग सभ्यताओं का घर थी। इन स्वदेशी समूहों में से एक मुइस्का था। स्वर्ण मनुष्य की किंवदंती उनके प्राचीन अनुष्ठानों में से एक से आती है। जब भी किसी जनजाति का मुखिया मर जाता था तो मुइस्का एक ऐसा अनुष्ठान शुरू करता था जिसमें मृतक का भतीजा उसका उत्तराधिकारी बनता था। कुछ समय बाद वे उत्तराधिकारी की त्वचा को सोने से मलते थे और मध्य कोलंबिया में ग्वाटविता झील में खजाना फेंककर देवताओं को भेंट चढ़ाते थे। फिर उत्तराधिकारी 4 पुजारियों और 4 जलती हुई आग के साथ झील के केंद्र में नौका चलाता था जो धूप को आकाश की ओर भेजते थे। किनारे पर भीड़ जश्न मना रही होगी और देवताओं को और भेंट चढ़ा रही होगी, लेकिन एक पुजारी द्वारा यह संकेत देने के लिए झंडा उठाने के बाद सब कुछ शांत हो जाएगा कि उनका नया मुखिया आ गया है और लोग अपनी निष्ठा का वचन देने के लिए किनारे से चिल्लाएंगे। मुइस्का और सोना। द मुइस्का एंड गोल्ड। मुइस्का लोगों के लिए सोना धन दौलत का प्रतीक नहीं बल्कि देवताओं के साथ जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। ऐसा माना जाता है कि सोने का देवताओं से सीधा संबंध था। यह विश्वास था कि धातु की भेंट समाज में संतुलन और शांति लाती है। इसी वजह से पुरातत्वविदों का अब यह मानना है कि मुइस्का लोगों ने भारी मात्रा में सोना बनाया था। ये सोने के ढेर 16वीं सदी के यूरोपीय खोजकर्ताओं के लिए एक चौंकाने वाला दृश्य रहा होगा जो पहली बार इन जमीनों पर आ रहे थे। स्वर्ण का खोया हुआ मिथकीय शहर एल डोराडो सदियों से कई अलग अलग खजाना शिकारियों के लिए एक लक्ष्य रहा है। किंवदंती है कि एल डोराडो एक ऐसा स्थान था जो धन दौलत और खजानों से भरा हुआ था जैसा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। शहर के रास्तों से लेकर इमारतों, मंदिरों और घरों तक सब कुछ ठोस सोने से बना बताया जाता था। ऐसा कहा जाता था कि एल डोराडो एक अथाह रूप से धनी स्थान था जहां लोग एक आदर्श जीवन जीते थे और कोई भी दुखी नहीं था। एल डोराडो एक स्वर्णिम स्वर्ग था और कई यूरोपीय इसे अपने लिए चाहते थे, हालांकि कुछ को छोड़कर सभी को कुछ नहीं मिला। एल डोराडो की खोज द सर्च फॉर एल डोराडो वर्ष 1537 है। स्पेनिश विजेता जिमेनेज डे क्वेसादा और उसके 900 सैनिकों की सेना पेरू के लिए रास्ता खोज रही है। अचानक उन्हें एक स्वर्णिम शहर के बारे में खबर मिलती है, इसलिए क्वेसादा अपना रास्ता बदल देता है। वे दक्षिण अमेरिका के जंगल में गहराई से जाते हैं। रास्ते में सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं। आखिरकार उन्हें एक ऐसा नजारा देखने को मिलता है जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। उन्हें एल डोराडो नहीं मिला बल्कि मुइस्का जनजाति की सोने की कलाकृतियां मिली। ये स्वर्ण की नक्काशी विजेताओं के लिए नई और अनोखी थीं। शायद इससे भी ज्यादा उन्हें चौंकाने वाली बात थी कि वहां सोने की इतनी अधिक मात्रा थी। मुइस्का
अन्य दक्षिण अमेरिकी स्वदेशी जनजातियों की तरह सोने से काम करने वाली संस्कृति थी, और जैसा कि हमने पहले बताया था, उनके लिए सोना मौद्रिक मूल्य के बारे में नहीं था, बल्कि देवताओं के साथ एक आध्यात्मिक संबंध था। हालांकि स्पेनियों ने इसे अलग तरह से महसूस किया और उन्होंने जनजाति के प्राचीन खजाने को लूट लिया। अगले कुछ वर्षों में स्पेन ने जनजाति की भूमि पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी कोई भी एल डोराडो को नहीं ढूंढ सका। फिर भी यह अनगिनत अन्य लोगों को वर्षों से इसकी खोज करने से नहीं रोक पाया। क्या एल डोराडो असली था? वॉज एल डोराडो रियल? यह सवाल सदियों से साहसी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता रहा है। क्या एल डोराडो, सोने का खोया हुआ शहर, वास्तव में मौजूद था, या यह सिर्फ एक कल्पना थी, एक मिथक जो यूरोपीय खोजकर्ताओं की लालच और कल्पनाओं से प्रेरित था? ऐतिहासिक और पुरातात्विक साक्ष्य मिश्रित हैं। एक तरफ एल डोराडो के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। कोई शहर नहीं मिला है जो किंवदंती के विवरण से मेल खाता हो, और कोई भी खजाना नहीं खोजा गया है जो इसकी अथाह दौलत की पुष्टि करता हो। दूसरी ओर कई संकेत हैं जो बताते हैं कि एल डोराडो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं था। दक्षिण अमेरिका में सोने की खदानों और खजाने के ढेरों की खोज हुई है, जो इस क्षेत्र के लोगों की सोने के प्रति समर्पण और कौशल का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त कई स्वदेशी किंवदंतियां और अनुष्ठान सोने से जुड़े हैं, जो बताते हैं कि यह धातु उनके लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती थी। यह संभव है कि एल डोराडो वास्तविक स्थानों और घटनाओं पर आधारित एक मिथक हो। शायद यूरोपीय खोजकर्ताओं ने स्थानीय किंवदंतियों और सोने की वस्तुओं के बारे में कहानियों को गलत समझा, उन्हें एक विशाल स्वर्णिम शहर के बारे में एक कहानी में मिला दिया। या शायद एल डोराडो एक वास्तविक शहर था जो समय के साथ खो गया, या जिसे जानबूझकर छिपा दिया गया था। अंततः एल डोराडो का रहस्य अभी भी न सुलझा हुआ है। यह एक ऐसा रहस्य है जो कल्पना को पकड़ता रहता है और हमें अतीत के रहस्यों और खोई हुई सभ्यताओं की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। एल डोराडो की विरासत, द लेगेसी ऑफ एल डोराडो। एल डोराडो की कहानी सदियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित करती रही है। यह एक ऐसा मिथक है जिसने अनगिनत खोजकर्ताओं, साहसी और सपने देखने वालों को प्रेरित किया है। और भले ही हम अभी भी एल डोराडो के अस्तित्व की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, इसकी विरासत आज भी महसूस की जा सकती है। एल डोराडो ने कलाकारों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं को सदियों से प्रेरित किया है। इन कार्यों में एल डोराडो को अक्सर एक स्वर्ग के रूप में दर्शाया जाता है, धन, समृद्धि और अनंत संभावनाओं का स्थान। यह एक ऐसा स्थान है जो मानवीय लालच और रोमांच की इच्छा को दर्शाता है। यह एक ऐसा प्रतीक है जो हमें उन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो हम चाहते हैं, जो हम मूल्यवान समझते हैं और जो हम हासिल करने के लिए तैयार हैं। एल डोराडो का नाम आज भी कई चीजों से जुड़ा है। यह लग्जरी होटलों, ब्रांडेड उत्पादों और यहां तक कि खेल टीमों का नाम है। इसका उपयोग अक्सर सफलता, धन और भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। हालांकि एल डोराडो की विरासत केवल भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। यह सपनों की शक्ति, अन्वेषण की भावना और अज्ञात की खोज के रोमांच के बारे में भी है। यह हमें याद दिलाता है कि मानव कल्पना एक शक्तिशाली चीज है और यह हमें उन चीजों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो असंभव लग सकती है। कंक्लूजन, एल डोराडो की कहानी हमें लालच के खतरों और अज्ञात की खोज के रोमांच के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास हमेशा स्पष्ट नहीं होता है और मिथक अक्सर सच्चाई से अधिक स्थायी होते हैं। हालांकि हम अभी भी एल डोराडो के अस्तित्व को निर्धारित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसकी कहानी हमें इतिहास की खोज जारी रखने और दुनिया के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती रहती है। हमारे चैनल पर दक्षिण अमेरिका के अन्य आकर्षक मिथकों और किंवदंतियों के बारे में अधिक जानने के लिए बने रहे। धन्यवाद मिथ स्टोरीज देखने के लिए। कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन शक्तिशाली नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं ताकि आप कभी भी मिथ स्टोरीज का वीडियो मिस न करें। हम जानते हैं कि सभी यूट्यूबर्स ऐसा कहते हैं, लेकिन यह वास्तव में चैनल की मदद करता है। हमेशा की तरह यह अलविदा नहीं है, यह सिर्फ अगले पौराणिक वीडियो तक है।